हेलो एवरीवन, वेलकम टू एली फ्यूरियस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी रेबल किड। ये इनका एक अकाउंट है यूट्यूब पे। जिनको इनके बारे में नहीं पता, ये एक इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब में। इनकी ये वाली वीडियो वायरल होने के बाद शी गॉन फेमस सो मच। लाइक मैंने तो इनकी पहले बार में जब मैंने वीडियो देखी तब मैंने इग्नोर की, बट बहुत ही अच्छे से मतलब एंगेज था यूट्यूब इनकी वीडियो मुझे दिखाने के लिए। दैट्स वाई 4 times I ignored her video, but at the end I just click on it and I love her story. एंड देन आई गो टू हर चैनल एंड सॉ दैट ऐसी स्टोरियाँ तो भरी पड़ी है इनकी लाइफ में। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे एंड इनके रोस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रजत पवार ने किया, जो कि एक यूट्यूबर है यूट्यूब पे, ऑब्वियसली यूट्यूब पे ही होंगे। एंड ही रोस्टेड हर बाय सेइंग दैट शी इज एक्सप्लॉइटिंग आवर यूथ बाय शोइंग हर लग्जरियस लाइफ एंड ऑल। एंड ही सेड दैट वो बोलती हैं कि वो मिडिल क्लास है, बट शी इज़ नॉट मिडिल क्लास। शी इज़ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड सिंस 2019 एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप यूट्यूब पे वो सब दिखा रहे हो। इट्स अबाउट कि नो वन कैन अफोर्ड, नो मच इंडियंस कैन अफोर्ड अ लाइफ, a luxurious life like you. And the kids who watch like the rebel kids video, they get influenced by her video and then they insist their parents to do the such things, same things which rebel kid is doing. But the thing is, she is not the only one who is doing these things. And बहुत सारे ऐसे influencers हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। But if a youth can be inspired by her, why not by you? अगर रजत पवार से भी इंस्पायर्ड होते हैं, so what will they learn? Roasting, that's a good thing. But they can also get inspired by your iPhone, by your videos, by your quality, by your like house, by your anything. And अगर एक youth को इतनी भी नॉलेज नहीं कि किससे इंस्पायर होना है, किससे नहीं होना है, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए हमारे यूथ को। अगर एंड रेबल किड हैड आल्सो सेड दिस थिंग दैट उनसे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, उनकी झूठ बातों से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, जो कैसे वो झूठ बोलते हैं उससे भी इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें बताना नहीं पड़ता कि आप इंस्पायर हो जाओ मुझसे, आप मत हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे यूथ इंस्पायर हो सकते हैं और वो बोलते भी है कि मुझसे इंस्पायर हो, बट वो नहीं होते किससे हैं? जो बोलते हैं मत हो, उसी से हमारा यूथ इंस्पायर होता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। बट इन दिस थिंग रेबल किड कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर वो ये सब कर रही हैं सो उनकी गलती नहीं, बिकॉज उनको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं और कौन नहीं करता। आप भी रजत पवार भी ये वीडियो इसलिए बनाया है उन्होंने ताकि उनको पैसे मिले, ताकि उनको वीडियो पे व्यूज़ मिले, ताकि लाइक मिले और वो और उस वीडियो बना सके, आगे जाके वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। बट द थिंग इज़ कि रजत पवार ने खुद को गरीब बोला और रेबल किड को बहुत अमीर बोला। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो रेबल किड है ना, वो अपने आप को मिडिल क्लास दिखाने की कोशिश करती है, बट शी इज़ नॉट मिडिल क्लास। बट ये सब एक आजकल करते हैं, हर एक सेलिब्रिटी तक करते हैं। लाइक सारा अली खान, शी शोज दैट शी इज़ नॉट लाइक लिविंग लग्जरियस लाइफ एंड ऑल, बट शी इज़ डूइंग दैट। ये सब बस एक रिलेटेबल होने के लिए दिखाते हैं। और आई थिंक अगर ये हम लोग पॉजिटिव वे में ले कि वो कितनी इंडिपेंडेंट है, वो एक लड़की है और वो मिडिल क्लास है, और जो भी वो बताती है, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ मिडिल क्लास। और जहाँ तक बात रही रजत पवार की, रजत पवार इज़ ऑल्सो नॉट मिडिल क्लास नाउ, बिकॉज उनके 30 लाख फॉलोअर्स हैं और वो खुद को भी गरीब बोलना बंद कर दे। क्योंकि और द नेक्स्ट थिंग दैट रजत पवार सेड टू रेबल किड इज़ कि वो नए नए वर्ड्स निकालती हैं, जैसे कि सिचुएशनशिप, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, जो कि मुझे बहुत बात सेंसलेस लगी। बिकॉज उन्होंने ये सब नहीं निकाला, रेबल किड ने ये सब नहीं निकाला, जस्ट बिकॉज हमारे लाइक अब के ज़माने में हमने उसे नाम दे दिया। मतलब ये नहीं कि दिस यूथ इज एक्सप्लॉयड एंड 90s की यूथ बहुत अच्छी थी, वहाँ भी तो हुआ करते थे, राजा 10 शादियाँ करते थे, तब ये वर्ड नहीं था। बट अब वो वर्ड मिल गया तो उसे जस्टिफाई करने में ईजी हो जाता है, विच इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग आई गेस। और ये सब उन्होंने नहीं दिया। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि रजत पवार की जो रोस्ट वीडियो थी कहीं ना कहीं सेंसलेस थी। उन्होंने बातें सही बोली, उनका जो बोलने का तरीका था आई गेस वो गलत हो गया कि वो खुद को गरीब बता रहे हैं, उसे अमीर बता रहे हैं, वो घूम रही है और वो एक्सप्लॉइट कर रही है। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस ऑल्सो। वन थिंग रजत पवार सेड इज दैट कि जो अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है तो क्या वो यूट्यूब पे आके झूठ नहीं बोल सकती? सो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि क्या पता उनकी वीडियोस जो है वो सच्ची घटनाओं पे, सच्ची स्टोरीज हो, रियल स्टोरीज हो, उनके साथ वो हुआ हो। बट द मोस्ट ऑफ द चांसेस इज कि दैट स्टोरीज आर मेड बाय हर। आई डोंट थिंक सो कि किसी की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड उसमें भी रेबल किड ने रिएक्ट किया है कि मैं नहीं बनाती ये सब प्रॉब्लम्स खुद के लिए, बल्कि होता है अगर मुझे बनानी होती तो मैं अपने हिसाब से, जो कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था विच आई कैन नॉट से हियर, बट अगर उनको स्टोरीज बनानी ही है तो वो किसी और कुछ और की क्यों नहीं बनाती, इसी में क्यों फंस जाती। जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी स्टोरीज गलत होती हैं, आई थिंक झूठी होती है। नॉट से कि पक्का ही झूठी होती है, नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक कि उसमें कुछ ऐड करती होंगी, हुआ होगा, बट इतना भी लाइक शॉकिंग नहीं हुआ होगा जितना वो बताती हैं। बट आई थिंक अबाउट हर कि उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हैं और लोग 20-30 मिनट की वीडियो कैसे देख लेते हैं वो पता भी नहीं चलता। एंड आई ऑल्सो लव हर वीडियो व्हेन आई सॉ इट फर्स्ट टाइम, बट आफ्टर सम टाइम आई जस्ट गॉट बोर्ड बिकॉज सेम थिंग हो रहा था उनकी लाइफ में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जस्ट लाइक हीरोइन मीन्स लाइक हीरोइन जिसपे सीरियल में बहुत सारी अड़चनें बाधाएं आती हैं, वैसे हो रहा था। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राघव आनंद, जिन्होंने ऑब्वियसली उनको रोस्ट किया था और इस पर आगे भी जाकर उनके साथ DTU यूनिवर्सिटी में जो कि दिल्ली में है उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई। तो राघव आनंद ने क्या रोस्ट किया ऐसा जिस पे वो रिएक्ट किया, उन्होंने क्या वो रिएक्शन सही था और गलत था, वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं गाइस। सो तो पहले बात करते हैं कि राघव आनंद ने क्या बोला, क्या उन पे क्या रोस्ट वीडियो बनाई। तो उन पे जो रोस्ट वीडियो थी इसकी उन्होंने राघव आनंद ने उन्होंने 3 वीडियो बनाई थी रेबल किड में। जो पहली वीडियो थी उसमें कुछ रैप ने उसने एडिट करके उनकी वीडियो को उन्होंने रैप में कन्वर्ट कर दिया था। जो सेकंड वीडियो थी उसमें जिसमें उन्होंने बोला था कि जब वो थाईलैंड घूमने गई थी तो वहाँ पे नंगी लड़कियाँ नाच रही थी, देन ही सर्च ऑन गूगल की थाईलैंड की टिकट कितनी है, व्हिच इज अ काइंड ऑफ ह्यूमर, बट इट इज लाइक लेम ह्यूमर। बट नेक्स्ट ऑन व्हिच ही रोस्टेड हर इज की वो झूठ बोलती है एंड अगर वो अपनी मम्मी पापा से झूठ बोल सकती है सो ये दुनिया क्या है। और वो उन्होंने खुद भी बोला है कि वो झूठ बोलती है और वो बहुत ही अच्छी लायर है, शी इज अ गुड लायर। सो व्हाई नॉट शी कैन लाई ऑन अ यूट्यूब, बट व्हाट्स रॉन्ग इन लाइंग इफ शी इज अर्निंग आफ्टर लाइंग एंड इफ समवन इज लविंग हर वीडियोस देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। एंड
एंड इट इंस्पायर्स so many ways that ऐसे कहीं घूमने मत चले जाओ, ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ मत चले जाओ, बट इट ऑल्सो डिपिक्ट अ नेगेटिव साइन विच इज़ कि आप अच्छे से कैसे कैसे झूठ बोल सकते हो अपने पेरेंट्स से, कैसे कैसे उन्हें गुमराह कर सकते हो और कैसे आप दूसरे देश में जा सकते हो उन्हें स्कूल के ट्रिप के बहाने मारकर, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग ऑफ अ वीडियोस, बट देयर आर समथिंग विच इज़ पॉजिटिव ऑल्सो, दैट कि वो सिखाती है, उनकी वीडियो से ये भी हमें पता चलता है दैट वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर, वी कैन नॉट गो on a blindly with anyone and all. Obviously, this controversy doesn't end here. After his video, Rebel Kid posts a story in which she writes that with a random person's face, she writes that कि ये डैश जैसी शक्ल वाले लड़के जिन्होंने कभी औरत जात से बात नहीं की, वो व्यूज़ के लिए मेरे ऊपर कंटेंट बनाना बंद तो कभी नहीं करेंगे, बट शक्ल देख के बात की जा सकती है औकात अनुसार. And I think here Rebel Kid messed up all the things because she goes on someone's face and their appearance. I think हमें जब किसी के बारे में कुछ बोलने को नहीं मिलता then we go on their looks and all. But I think कि राघव आनंद ने Rebel Kid को ऐसा कुछ नहीं बोला जो कि बहुत offensive हो. And here Rebel Kid did so much extra and वो बहुत offend हो गए इस चीज़ से. And after that उन्होंने एक और पोस्ट किया कुछ ऐसा है which is also I'm not support in with. I think उन्होंने ये बोला कि लोग आ जाते हैं मेरी शक्ल लगा के व्यूज़ बटोरने और ये उनकी गलती नहीं है, अगर मैं भी वहाँ होती तो मैं भी यही करती. सो आई थिंक कि सी गाइस कोई भी व्यूज़ के लिए ही करता है वीडियोस, व्यूज़ के लिए बनाता है, पैसों के लिए बनाता है, और रेबल किड भी यही करती हैं, वो भी पैसों के लिए ही वीडियो बनाती हैं. नो वन इज डूइंग इट फॉर ऑडियंस, ऑल द इन्फ्लुएंसर गेटिंग मनी फ्रॉम इट, सो दे आर डूइंग इट. एंड हियर्स रेबल किड डिड सम एक्स्ट्रा थिंग्स, एंड यहाँ पे रेबल किड कहीं ना कहीं गलत थी और उन्होंने किसी की शक्ल लगाई, किसी को कुछ भी बोल दिया उठा के. आई थिंक हियर शी शुड कंट्रोल हर एरोगेंट एंड लिटिल बिट शी शुड justify if she is not wrong, she should justify that she never lies on YouTube and all the stories she is telling is truth. तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे रेबल किड एक यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाया गया था DTU यूनिवर्सिटी में जो कि दिल्ली में है. एज अ गेस्ट शी वाज इनवाइटेड देयर बट सम ऑडियंस स्टार्टेड शाउटिंग her ex name and which she got offended with, and then she until she can control, she did it. She controlled herself too much, 2-3 times they were shouting. And जहाँ पे ना अगर हम किसी भी गेस्ट को अपने कॉलेज में बुलाते हैं तो ऑडियंस को भी एक तरीका होना चाहिए उसे कैसे ट्रीट करना है. बट वहाँ पे जो ऑडियंस थी ना वो बहुत ही गंदे तरीके से रेबल किड को ट्रीट करी थी, जो कि वो डिजर्व नहीं करती. जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई और होता तो क्या आप ऐसे करते? थिंक अबाउट योर फैमिली. इफ समवन ऑफ योर फैमिली वॉज देयर ऑन द स्टेज, डिड यू डू द सेम थिंग यू डिड विद द रेबल किड? सो यहाँ पे ना उन्होंने रिप्लाई दिया विच इज़ आई एम इन सपोर्ट विथ. आई विल नॉट से कि उन्होंने गलत किया रिप्लाई देके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी होता ना वो रिप्लाई करता, बस कोई ऑप्शन नहीं था रिप्लाई देने के अलावा. शी चूज द ऑप्शन दैट शी कैन रिप्लाई, देन शी शुड रिप्लाई. एंड उन्होंने ना अपने स्टोरी टाइम में ये भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, अगर मैं वहाँ रो देती तो सब मुझे बोलते कि ये तो वुमेन कार्ड खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग सिंपैथी कार्ड एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई व्हाट शी फील्स शी शुड डू शी डिड. एंड वन थिंग आई एम नॉट इन सपोर्ट विथ, शी डिड बॉडी शेमिंग. शी सेड दैट कि हाइट बहुत छोटी है, दिख भी नहीं रहा, अभी हाइट बढ़ा गया, कुछ ऐसा बोला उन्होंने. सो यहाँ पे ना इसे हम सरकाज़म में लेंगे. इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने उनकी हाइट पे कमेंट किया, नहीं, दे वर जस्ट शी वाज जस्ट सेइंग दैट उनकी उम्र छोटी है शायद से, इसलिए वो कमेंट करी थी. और उनके पास और बच्चा भी नहीं था कुछ कि वो बोल पाए जिसपे वो लोग जिससे वो कमेंट कर पाए. और वहाँ पे ना उन्होंने जिसे ज़्यादा अपना गुस्सा उतार दिया वो लड़का भी नहीं था जो शाउट कर रहा था ऑडियंस में से. वो लोग भाग गए और उस लड़के को उन्होंने माइक पकड़ा दिया. उसके बाद उसने पकड़ लिया एंड देन शी शाउटेड ऑन हिम. शी थॉट दैट ही वॉज द ओनली वन, which is cleared by the guy who took the mic in the comment section. But she was, I don't think so, if a great celebrity was also there, they should also do that same thing. भले ही वो थोड़ी गाली नहीं देते और भले ही वो ये नहीं कहते कि आपकी हाइट क्यों बढ़ा के आओ ये सब, लेकिन उन्होंने रेबल किड को जैसा लगा उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि उनके सपोर्ट में कोई आ ही नहीं रहा था. दी बॉडीगार्ड्स ऑल्सो डिड एनीथिंग. सो उनको अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को समझा कर रखना चाहिए कि ये आ रहा है और आप लोग को मिसबिहेव नहीं करना है. और आफ्टर 1 or 2 times they should stop them or they should kick them out of the gate. So that is it guys. Do let me know कि आप इस बारे में क्या सोचते हो. मैं तो ये बोलूँगी कि रेबल किड ने वहाँ पे DTU यूनिवर्सिटी में जो किया वो सही था, और रजत पवार का जो रोज था वो बहुत सेंसलेस था. जहाँ तक बात रही राघव आनंद की, जो कि मुझे लगा कि वहाँ पे रेबल किड ने थोड़ा सा मेस्टअप कर दिया थिंग्स को, बिकॉज उन्होंने उसके मुंह पे कमेंट किया, क्या किस चीज़ पे कमेंट किया, और वहाँ पे ऑडियंस में किसी ने बोला भी कि आपने राघव आनंद को क्यों तोड़ा. सो शी रिप्लाइड कि तू आजा तुझे भी तोड़ देंगे, एंड ही गोज ऑन दी स्टेज. तो यहाँ तक रही DTU यूनिवर्सिटी की बात. एंड डू लेट मी नो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो if you like, and if some mistake I have done in this video, please do comment and tell me about more ideas. Till then, take care, bye bye. And please guys, my request to please do support me and suggest some more ideas. Till then, take care, bye bye.